हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टिल क्वेश्चन नंबर 27। आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 28 टू 32। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so question number 28 is the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब हमें नहीं पता है वो नंबर्स कौन से हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ए एंड बी लेट कर लेते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है यानी कि a प्लस बी क्या है, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको निकालना हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच का, सपोज बिटवीन a एंड b ही निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन यानी कि 6 अंडर रूट ए बी। ठीक है, और हमें कहा क्या गया है, हमें प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जो रेशियो है, देखिए, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो। अब नंबर्स हमने क्या लेट करे हैं, ए और बी। तो जो नंबर्स का जो रेशियो है वो किसके रेशियो के इक्वल है, 3 प्लस 2 रूट 2 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये हमें एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। तो मेरी फर्स्ट क्या कोशिश रहेगी, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं, आप कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ रूट दिख रहा है तो मैं कोशिश करूंगी पहले रूट को हटा दूं। तो मैं क्या करूंगी, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। किस इक्वेशन को कर रही हूं मैं, इस इक्वेशन को, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। तो क्या हो जाएगा इससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूं मैं। अब ये क्या हो गया आगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, ये स्क्वायर खोला मैंने तो ये हो गया 36 ए बी। तो इससे मेरा क्या था कि जो ये रूट था वो हट गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रही इस क्वेश्चन में, तो क्या करना चाहिए, क्या मेरी अगली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे मुझे प्रोसीड करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो एक्चुअली में अगर मुझे कुछ a बाई बी निकालना है तो मुझे a और b की कम से कम वैल्यू तो पता होनी चाहिए। अब वैल्यू पता होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन तो दिया होना चाहिए। हाँ, एक रिलेशन दिया है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन, बट इससे भी मैं a और b की वैल्यू नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे पास किसी प्रकार से कोई दो इक्वेशंस आ जाए। एक इक्वेशन तो है, एक रिलेशन मुझे यहाँ गिवन है, तो मेरे पास जैसे a प्लस बी की फॉर्म में है, मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाए जो a माइनस बी की फॉर्म में हो। ठीक है, और फिर मैं आपस में दोनों को माइनस करके a और b की वैल्यू निकाल पाऊं। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इस पे स्टार लगा सकते हो क्वेश्चन पे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया है, अनदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ऐसा या इससे मिलता जुलता कोई दूसरा। तो हम क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, अब आप ध्यान से समझिए, मैं यहाँ राइट साइड पे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 36 ए बी। ठीक है, अब और a प्लस बी है, हमें कैसे चाहिए, a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ राइट साइड पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में मैं प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो लिखा, साथ में मैंने प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दिया। क्यों करा मैंने, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को एक साथ लिख लेती हूँ, और माइनस 2ab और माइनस 2ab टोटल दोनों मिलके क्या हो गया, माइनस 4ab हो गया। अब ये देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस 4ab। ठीक है, समझ आया आपको। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर देखो ये क्या गिवन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये 36ab। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, 36ab माइनस 4ab लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32ab, यानी कि मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, 32ab है, लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मुझे
यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर हटाना है, और क्योंकि मुझे चाहिए क्या था, a प्लस बी मेरे पास है, मुझे a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे पूरा रूट करना होगा, 32 ab का अंडर रूट करना होगा। तो रूट क्या होता है इसका 32 का रूट होता है 4√2 और अंडर रूट ए बी। तो इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, मुझे a माइनस बी की वैल्यू मिल गई। इसे मैं मान लूंगी अपना इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई विद a प्लस बी और दूसरी इक्वेशन आ गई विद a माइनस बी। अब मेरे लिए a और b की वैल्यू निकालना ईजी रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी है, क्योंकि हम इससे ज्यादा इसमें कुछ और कर नहीं पा रहे थे। दोनों ही वेरिएबल का रिलेशन तो था हमारे पास, बट दोनों ही वेरिएबल मिसिंग थे। एक भी होता तो हम दूसरा निकाल लेते। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड इक्वेशन का को फॉर्मुलेट किया या जनरेट किया इस मेथड से। ठीक है, अब आगे करते हैं। दो इक्वेशन है अब ये मेरे पास, मैं इनको यूज करूंगी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक इक्वेशन ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी, और दूसरा इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये है मेरे पास। अब इन दोनों इक्वेशन से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, 2a इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी प्लस, ये पूरा लिख रही हूं मैं, 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। इससे मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 6 अंडर रूट ए बी प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी अपॉन 2 इधर डिनोमिनेटर में ले लिया। इसे आगे सॉल्व करूंगी मैं, तो a हो गया मेरा 2 और ये 6 कट गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 3 अंडर रूट ए बी प्लस यहाँ से ये भी कट गया, अलग अलग करूंगी मैं अगर तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया a का वैल्यू। समझ आया आपको? मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मैं इसे इक्वेशन इधर 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ a क्या है मेरे पास, ये है वैल्यू ऑफ a। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो a की जगह मैं ये लिखूंगी 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2√2 अंडर रूट ए बी प्लस b इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। ठीक है, इससे मैं क्या करूंगी, मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b इज इक्वल टू, ये सारा कुछ उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 6 अंडर रूट ए बी माइनस 3 अंडर रूट ए बी। अब ये उधर गया तो माइनस का साइन आ गया, माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। अब इस पूरी इक्वेशन में से आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट ए बी को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 6 माइनस 3 माइनस 2√2। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख देती हूँ, 6 माइनस 3 क्या होता है 3, तो अंडर रूट ए बी तो मैं इधर लिख रही हूँ, और अंदर क्या हो गया 3 माइनस 2√2, ये बचा मेरे पास। तो ये b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, अंडर रूट ए बी 3 माइनस 2√2, और a की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, a की वैल्यू आई थी 3 अंडर रूट ए बी प्लस 2√2 अंडर रूट ए बी। अच्छा, अब इसको भी आप ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट ए बी को आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस 2√2। क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि देखो मेरा b भी इसी फॉर्म में आ रहा है, अंडर रूट ए बी, यहाँ पर 3 प्लस 2√2, यहाँ पे 3 माइनस 2√2। ठीक है, बस अब तो हो गया इजिली। हमें क्या प्रूव करना था कि a अपॉन b इज इक्वल टू ये, तो अब मैं इधर ही सॉल्व कर देती हूँ। तो a अपॉन b क्या हो गया, इससे a क्या है मेरा, अंडर रूट ए बी 3 प्लस 2√2, और b क्या है मेरा, अभी निकला है अंडर रूट ए बी 3 माइनस 2√2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इससे मेरा आ गया a अपॉन बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। यही बोला गया था हमें प्रूव करने के लिए, और 3 माइनस 2√2, 3 माइनस 2√2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही थी और हम a और b की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने ये पूरा स्ट्रैटेजी को यूज किया। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29 is, if A and G be AM and GM, AM beta is arithmetic mean and GM is geometric mean, respectively, between two positive numbers, prove that the numbers are A plus minus under root A plus G, A minus G.
तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ए एंड जी आर एम एंड जीएम, यानी कि ए क्या है अरिथमेटिक मीन है और जी क्या है ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, लेट टू, जैसे हमने क्वेश्चन 28 में पहले स्टार्ट किया था, हमें नंबर्स नहीं पता थे तो हमने लेट किया था, ए एंड बी है वो दो नंबर्स, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, तो लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी क्या ले लेते हैं, ए एंड बी। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एज पर द क्वेश्चन जो भी हमें रिलेशन गिवन है या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बोला है कि ए एम यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये जो दो नंबर्स हमने लेट करे ए एंड बी, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या है, ए है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है बेटा, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 है ना, ये क्या है हमें गिवन, a है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ऐसे लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं ले लेती हूँ अपना इंफॉर्मेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। दूसरा मुझे बताया है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, g है, तो gm ऑफ a एंड b हमें क्या गिवन है, g गिवन है। ठीक है, अब g क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी को कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। अब मुझे जो भी करना है, मुझे a और b की वैल्यू तो चाहिए। तो ये दो इक्वेशंस है मेरे पास, एक a प्लस बी की फॉर्म में और एक अंडर रूट ए बी की फॉर्म में। मैं आगे तभी प्रोसीड कर पाऊंगी जब मेरे पास a और b की सेपरेट वैल्यू आ पाएगी। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 28 में किया था वही स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। a प्लस बी तो है हमारे पास, हम a माइनस बी पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, तो इसी इक्वेशन को ले लेते हैं। तो ये है इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। हाँ, अब हमें ये भी पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 28 में किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप थोड़ा सा उसको रिवाइंड कीजिए इस वीडियो को और देन सी द क्वेश्चन। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी क्या है, 2a है, तो मैं इसको 2a का स्क्वायर लिख दूंगी, माइनस 4 इंटू ए बी। अच्छा, अब यहां से देखो ये इंपॉर्टेंट है, ए बी तो नहीं है मेरे पास, हाँ, लेकिन मेरे पास क्या है, अंडर रूट ए बी है। तो इस अंडर रूट ए बी को मैं ए बी कैसे बना सकती हूँ, अगर मैं जी का स्क्वायर कर दूं, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ ए बी पुट करना था बट मेरे पास अंडर रूट ए बी अवेलेबल था, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो मुझे ए बी मिल गया। तो मैं ए बी की जगह क्या पुट कर दूंगी यहाँ पे, अब जी स्क्वायर पुट कर दूंगी कंफर्टेबली। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो इसे मैं इधर ले जाती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले से खोल लेते हैं। चलिए, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब a माइनस बी, 4 का मैंने रूट लिया तो ये आ गया 2 और अंदर बच गया मेरे पास a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन नंबर, सपोजिटली मैं 3 ले लेती हूँ। अब मेरे पास a प्लस बी है और मेरे पास a माइनस बी भी आ गया, तो मैं a और b की वैल्यूज निकालूंगी सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए आइए करते हैं अब आगे। तो आइए अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, और इक्वेशन 3, सॉरी नॉट 2, 3 क्या है हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 2a इज इक्वल टू 2a माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इससे a क्या हो गया, 2 डिवाइड होगा इधर, तो ये हो गया a अलग अलग, तो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, या 1 में या 2 में पुट करिए और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a है, तो a की जगह मैं पुट करूंगी ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 2a। इससे b की वैल्यू निकालूंगी, b इधर ही रहेगा, बाकी चीजें उधर चली जाएंगी, तो 2a माइनस a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। 2a माइनस ए कितना होता है, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गई आपकी b की वैल्यू और a की वैल्यू भी आपने निकाल ली है। बट क्वेश्चन में देखो, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपको कहा है प्रूव करने के लिए अंदर क्या है,
ए प्लस जी और ए माइनस जी की फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजी है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर की फॉर्म में तो है ही। तो आप इसे और कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो ए प्लस जी और ए माइनस जी लिख सकते हो। और इधर जो ए निकाला था आप इसको भी ऐसे ही लिख दो, ए माइनस अंडर रूट ए माइनस जी और ए प्लस जी, ऐसे लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, और वैल्यूज क्या हो गई, सो द नंबर्स आर, एक नंबर है आपका ए प्लस जी ए माइनस जी अंडर रूट में, और दूसरा नंबर है आपका ए माइनस अंडर रूट में ए प्लस जी ए माइनस जी। सो द नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। तो यही आपको कहा गया था कि प्रूव करिए, प्रूव दैट द नंबर्स आर दीज। तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस। तो कुछ सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 28 में जो हमने स्ट्रैटेजी लगाई थी। जब भी आपको, अब आप ये सीख लीजिए, जब भी आपको एक ही इक्वेशन गिवन हो और कोई आपके पास रिलेशन ना हो और आपको नहीं पता चल रहा आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे और ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको एक ए प्लस बी का रिलेशन गिवन है, आपको ए माइनस बी का रिलेशन ढूंढना होगा। और वो कैसे करोगे, आप इसी फॉर्म में करोगे जैसे अभी हमने किया है, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the second hour, fourth hour and nth hour? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। ब्रेक कर करके देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल हो जाता है, ठीक है। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बताया था शायद पिछले कुछ वीडियोस में कि अगर आप क्वेश्चन की लेंथ देख के घबरा जाएंगे तो दैट इज अ बिग मिस्टेक दैट यू आर कमिटिंग। क्योंकि अगर आप देखो कि लेंथ ज्यादा है क्वेश्चन की, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। तो आप हमेशा इस चीज को पॉजिटिव सेंस में लेंगे कि लेंथ बड़ी है क्वेश्चन की, पढ़िए उसको, दैट मीन्स मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन है आपको इस क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी ही होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली कितना है, 30। ठीक है, अच्छा, अब बैक्टीरिया हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। तो बैक्टीरिया एज पर द क्वेश्चन हमें बोला गया है कि बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर। तो इस हिसाब से तो अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर कितना हो गया, ओरिजिनली कितना था 30, तो आफ्टर 1 आवर डबल हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि हो गया 60। फिर नेक्स्ट आवर आफ्टर 2 आवर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 60 का, यानी कि 120। तो 30 ओरिजिनली, फिर हुआ 60, फिर 60 का डबल 120, फिर उसका डबल 240 एंड सो ऑन करके इस तरीके से ये बैक्टीरिया कल्चर में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी वर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो आप देख रहे हो कि 30 से 60 से फिर 120, ये कैसी सीरीज बन रही है, ये एक जीपी सीरीज बन रही है, डेफिनेटली बन रही है। आप कॉमन रेशियो देख लो, 60/30 2, 120/60 2, तो ये एक जीपी सीरीज बन रही है। अब ये जीपी सीरीज है तो इसमें ए क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 30 है, और कॉमन रेशियो यानी कि 60/30 अभी जो मैं बात करी थी वो क्या है 2 है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, यानी कि वो कौन सी टर्म निकालने के लिए बोल रहा है आपको। यहां पर अब एक थोड़ा सा क्लिक है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। ये क्या है, ओरिजिनली प्रेजेंट बैक्टीरिया। ठीक है, ओरिजिनली ये प्रेजेंट थे, 1 आवर के बाद कितना हुआ 60 हो गया, समझ आया। और फिर सेकेंड आवर में 120 हुआ, यानी कि अगर ये ए है आपकी फर्स्ट टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है आपकी A2 है, और ये कौन सी टर्म है आपकी A3 टर्म है। तो यानी कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर में मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A3 टर्म फाइंड करनी है। और A3 टर्म कैसे फाइंड करती हूं मैं, AR² की तरह। ठीक है, A क्या है मेरा 30 और कॉमन रेशियो है मेरा 2, तो इसी प्रकार मैं कैसे पहुंची इस पे, मैं 120 पे पहुंच गई। ठीक है, फिर आपको बोला है एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर भी निकालो और nth आवर भी निकालो। तो जब एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, तब वो कौन सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपको। अब देखो थर्ड आवर, सेकेंड आवर के बाद कौन सी टर्म पे आए थे आप, थर्ड टर्म पे A3 पे,
फिर थर्ड आर पे आप आओगे A4 पे, और फोर्थ आर पे आप आओगे कौन सी टर्म पे, A5 टर्म पे। A5 टर्म यानी कि AR4, A है आपका 30, R है आपका 2 की पावर 4 निकालने के लिए कह रहा है, जो कि हो गया, तो ये हो गया आपका 30 इंटू 16 यानी कि 480 बैक्टीरियाज। सो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर कितने बैक्टीरिया हो गए आपके, 480 बैक्टीरियाज। और हमें क्या बोला है निकालने के लिए, nth आवर भी। सो एट द एंड ऑफ nth आवर, अच्छा अब यहां पर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर सकते हो, nth आर बोला है, nth टर्म निकालने के लिए नहीं बोला है। आप कभी भी इसमें nth टर्म मत निकालने लग जाना, ये नहीं बोला है, नॉट एट ऑल। nth आर के बाद, तो जब आप देखो सेकंड आर था तो आप कौन सी टर्म निकाल रहे थे, थर्ड टर्म निकाल रहे थे। जब फोर्थ आर था तो आप फिफ्थ टर्म निकाल रहे थे, और जब nth आर होगा तो यानी कि आपको कौन सी टर्म निकालनी होगी, आपको n+1 टर्म निकालनी होगी। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो nth टर्म कैसे निकलेगी, AR, n होगा इसका फॉर्मूला, कैसे, A इंटू आर की पावर n-1 होता है कोई भी टर्म निकालने का, क्योंकि आपको n+1 टर्म निकालनी है। तो A इंटू आर, n की जगह मैं लिखूंगी n+1 -1 यानी कि AR, ये मेरा रफ वर्क था, ठीक है। तो ऐसे आए आप इस पे, ठीक है, हम कर चुके हैं पहले भी। तो इसको कर लेते हैं, A क्या है हमारा 30, R क्या है हमारा 2 की पावर n, तो इसे हम इतना ही छोड़ेंगे, n हमें पता नहीं है ना, तो ये इतने बैक्टीरियाज, ठीक है। तो सेकेंड आर के बाद 120 बैक्टीरियाज, फोर्थ आर के बाद 480 बैक्टीरियाज, और nth आर के बाद 30 इंटू 2 की पावर n बैक्टीरियाज इज दी आंसर। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आपने ये पता चल गया कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, तो ये अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 30। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टिल आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 31. Question number 31 is, what will rupees 500 amount to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual rate of 10% compounded annually? तो 500 रुपीज डिपॉजिट किए बैंक में, तो वो पूछ रहा है कि अगर हर साल 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एनुअली कंपाउंड होता जा रहा है यानी कि ऐड होता जा रहा है, तो आफ्टर 10 इयर्स कितना अमाउंट मिलेगा आपको इस 500 रुपीज का, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट देख लेते हैं क्या है, इनिशियल अमाउंट है 500, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है इसमें कितना, 10%। 10% कैसा, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर देख लेते हैं कितना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, 500 तो है, प्लस उस पर कितना इंटरेस्ट लगा, 10%, तो 10% ऑफ 500, ठीक है ना। तो ये हो गया 500 प्लस 10% ऑफ 500 यानी कि 10/100 इंटू 500, ये हो गया 500 प्लस 50 यानी कि 550 रुपीज हो गए आपके आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर भी देख लेते हैं। क्यों कर रही हूं मैं ये, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर भी करूंगी, मैं क्यों कर रही हूं, बिकॉज आप देखिएगा आगे एक तरीके की एक जीपी बनेगी, ठीक है, इसीलिए कर रही हूं। तो ये हो गया 550, अब आपका अमाउंट कितना हो गया आफ्टर 1 ईयर, 550। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो गया प्लस 10% ऑफ 550। अब 500 पे नहीं लगेगा, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली, तो जो आपका न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के जो अमाउंट बना है उस पे लगेगा इंटरेस्ट। तो 10% ऑफ 550, तो ये हो गया 550 प्लस 10/100 इंटू 550, ये 0 से 0 कट हो गया, तो ये हो गया 550 प्लस 55 यानी कि 605 रुपीज। सो आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया आपका, 605। तो चलिए अभी नंबर्स को एक बार ही लिख लेते हैं। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास कितना था, 500, ठीक है। फिर फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो गया, 550 हो गया। सेकेंड ईयर के बाद कितना हो गया, 605 हो गया, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब ये कैसी सीरीज बन रही है ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, 500 है, जीपी है या नहीं कैसे पता चलेगा, कॉमन रेशियो निकालेंगे तब पता चलेगा। तो ये सेकंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म देख लीजिए, 550/500, तो ये कट हो गया, तो ये 511 सा, तो ये हो गया 11/10, करेक्ट है। दूसरा ट्राई कर लेते हैं, 605/550 करके कंफर्म हो जाएगा। तो 5 से कट करते हैं, 5110, 5 1 5, 10 2 1 11 सा, तो ये हो गया 11/10, यस। सो ये एक क्या बन रही है सीरीज, आपको कैसी बन रही है, हमने कंक्लूड किया इट इज अ
जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा, जीपी का यही तो यूज है। अब आपने एक बार ये जीपी निकाल ली तो आपको हर एक ईयर का ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पूछा है कि 10 ईयर्स बाद कितना होगा। तो अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 500 है, ए जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये आपका कौन सा अमाउंट था, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट था। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया, 550। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो गया, 605 हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी सेकेंड टर्म, ये है आपकी थर्ड टर्म। तो अगर आपको आफ्टर 2 ईयर्स निकालना था तो आपको कौन सी टर्म निकालनी थी, थर्ड टर्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स का निकालो, फर्स्ट ईयर के बाद के लिए सेकेंड टर्म निकालनी थी, सेकेंड ईयर के लिए थर्ड टर्म निकालनी थी, तो ऐसे ही 10 ईयर्स का निकालने के लिए आपको कौन सी टर्म निकालनी होगी, आपको 11th टर्म निकालनी होगी। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A11 निकाल लेते हैं। तो बस हम A11 टर्म निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर अमाउंट जो पूछा गया है आफ्टर 10 ईयर्स कितना हो गया, इसके लिए हमें कौन सी टर्म निकालनी होगी, हमें A11 यानी कि AR की पावर 10 निकालना होगा हमें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, A कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि 500, कॉमन रेशियो कितना है आपका 11/10 की पावर 10। अब इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इतना ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सो आफ्टर 10 ईयर्स जो 500 अमाउंट डाला था, सोचो 500 रुपए डाले थे जो बैंक में, 10 साल के बाद ये इतना अमाउंट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। ये इफेक्ट होता है कंपाउंडेड एनुअली का, कि जो अमाउंट इंटरेस्ट के बाद आया है उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, तो वो ऐसे बहुत स्पीडली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बचा है सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। मैं जल्दी से वो लिख लेती हूँ, आप भी अपना काम कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज इफ an and gn यानी कि अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली। अरिथमेटिक मीन 8 दिया है, ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया है, किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले जो रूट्स हैं वो लेट कर लेते हैं। तो लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये हो गए इसके रूट्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या गिवन है, ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दो नंबर्स के बीच का, a+b/2, ये हमें गिवन है एज 8। तो इससे अल्फा प्लस बीटा कर देंगे हम, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या गिवन है, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा क्या गिवन है हमें, 5 गिवन है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट अल्फा बीटा यानी कि 5। इससे अगर मुझे अल्फा बीटा निकालना है तो स्क्वायर करके मैं क्या कर दूंगी, इसे 25 लिख दूंगी। तो आप देख लीजिए हमें करना क्या है, देन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है यानी कि सम ऑफ द रूट्स गिवन है, और आपके पास अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन है, तो डेफिनेटली आप क्या बना सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, है ना, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आता है। क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाते हो, देखिए ये प्रीवियस नॉलेज भी चेक करता है, नॉट जस्ट द करेंट चैप्टर। ठीक है, तो ये होता है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये होता है फॉर्मूला टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है हमारा 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है हमारा 25। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड all the questions of exercise 8.2 as per the new syllabus of 2024-25। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन।
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको कैसा लगा। एंड कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, मैं ज़रूर रिपीट करूँगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में। सो कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज 8.3। बाय।